आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है और उसके लॉज और इक्वेशन हम लोग देखते हैं। डायनेमिक्स में दो टर्म आते हैं, एक है थर्मो और एक है डायनामिक्स, ग्रीक वर्ड है। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। तो इन दोनों को मिला के बना है थर्मो डायनामिक्स। इसको दिया था इस टर्म को जूल ने। थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है कि हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उस कन्वर्जन से मैटर को क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करता है। मतलब हम लोग कहते हैं जो एनर्जी हीट से आता है ना। अब ये हीट कैसे आता है? हीट आता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से। उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उनके मूवमेंट से हीट पैदा होती है, उसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब जितना फास्ट ये पार्टिकल मूव करेंगे ज़्यादा हीट पैदा होगा। अब यहाँ पर एक बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स में ये जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे और किस रेट पे होता है इससे हमें काम नहीं है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज देखना होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेज चेंज हो रहा है, बस हमें उससे मतलब होता है। अच्छा, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में भी अंतर है। मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम लोग? पार्टिकल्स का मोशन देखते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मोशन ऑफ सिस्टम देखते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट। हीट से डील करता है, वर्क से डील करता है, टेम्परेचर से डील करता है, और इन तीनों का जो रिलेशन है एनर्जी के साथ, एंट्रोपी के साथ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और रेडिएशन, हीट, वर्क और टेम्परेचर का इन चार चीज़ों के साथ रिलेशन को वो देखता है। हीट, वर्क और टेम्परेचर का रिलेशन एनर्जी के साथ, एंट्रोपी के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ और रेडिएशन के साथ। चीज़ों का जो बिहेवियर है वो किसके आधार पर तय होता है? ये तय होता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और ये टोटल चार है। बेसिकली चार ब्रांच होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम लोग देखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, एवरी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जब है ना, रिएक्शन में कैसे वर्क और हीट आपस में रिलेट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस करना। तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भी थर्मोडायनेमिक्स होते हैं। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और मैटर देखते हैं जब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब। देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। सिस्टम, कोई भी जो मैटर है, कोई मैटर जो हम लोग जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर है। किसी भी मैटर का एक स्पेसिफिक पोर्शन है, कोई भाग है जिसका कुछ बाउंड्री होता है। ठीक है, कोई मैटर ले लिया हमने, उसका एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, और जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। एक सिस्टम है मतलब हमारा जिस पे फोकस है, इस पे हमारा फोकस है अभी, ये हमारा सिस्टम है, इनक्लोज्ड मैटर है। ठीक है, इस पे ये जो सिस्टम है, इसके अंदर में एनर्जी भी है और मैटर भी है, जो और इसके बाहर में जो भी है उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग्स। जैसे मेरा बॉडी एक सिस्टम है और ह्यूमन बॉडी के बाहर जो भी है उसका सराउंडिंग है। अब ये जो ये है, ये हो गया सिस्टम का बाउंड्री, और ये हो गया सराउंडिंग का बाउंड्री। ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको बाहर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एक होता है ओपन सिस्टम में, मतलब इसमें पूरा इनसाइड आउटसाइड पूरा ट्रैफिक जा रहा है इसमें। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच पूरा एक्सचेंज चलता रहता है। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम है, और मास फ्लो, वर्क और हीट, तीन पैरामीटर्स पे हम लोग देखते हैं।
ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास भी फ्लो हो सकता है, वर्क भी और हीट भी, वर्क डन, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी वर्क का एक्सचेंज हो सकता है और हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम में 3 टाइप है। एक होता है थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है। देखो थर्मली आइसोलेटेड, थर्मल मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और आइसोलेटेड है तो मास तो ऐसे भी नहीं होगा। मैकेनिकली आइसोलेटेड, देखो मैकेनिकली का मतलब हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वर्क एक्सचेंज नहीं होगा, और आइसोलेटेड मतलब मास ऐसे भी नहीं होगा एक्सचेंज, तो यहाँ पे सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। हो गया आइसोलेटेड, जिसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई एनर्जी चेंज इन द सिस्टम हो रहा है, जिससे कि प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहा है। प्रोसेस को कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो कि 4 टाइप के होते हैं। को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम के बाहर नो हीट, कोई भी हीट नहीं जाएगा बाहर, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, हो जाता है सेम, और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नो वॉल्यूम चेंज, सिस्टम का ये वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सिस्टम का जैसा वॉल्यूम था बाद में भी सेम वॉल्यूम है, लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, नो वर्क डन बाय द सिस्टम। तीसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक, ये कहाँ से बार से आ रहा है, बार मतलब प्रेशर का यूनिट है ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई प्रेशर का चेंज नहीं होता है, तो थर्मिक, तो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नो टेम्परेचर चेंज। इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमें 4 इक्विलिब्रियम को समझना पड़ेगा। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्टेट, इसी प्रॉपर्टी का कांस्टेंट स्टेट में होना को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। जैसे दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर थ्रू आउट सेम रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है थ्रू आउट द पोजिशन सेम होता है। और चौथा क्या हो गया, फेज इक्विलिब्रियम, फेज सिस्टम में होता है। 2 फेज मतलब मैटर के 3 फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी अगर 2 फेज का सिस्टम है, दोनों फेज का मास सेम रहे, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाए, उसको कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम में हो। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है, 2 तरह का होता है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर कितना मैटर है उससे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव, जो कि डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, मतलब कितना मैटर है उस पर डिपेंड करता है। जैसे वॉल्यूम डिपेंड करेगा कितना सारा है तुम्हारे पास मैटर, जी हो गया, और एंथैल्पी हो गया। अब देखते हैं एंथैल्पी क्या होता है। देखो एंथैल्पी होता है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में जितना एनर्जी है उसको एंथैल्पी कहते हैं। जो एनर्जी का क्वांटिटी है वो उसको टोटल हीट कंटेंट कहते हैं। देखो ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स के तहत बात कर रहे हैं हम, अब ये टोटल हीट कंटेंट में तो सिस्टम क्या हो जाएगा, पहला किसी भी सिस्टम में उसका एक अपना एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी कहते हैं जिसको, ठीक है। अब इस सिस्टम का एक प्रेशर भी है और एक सिस्टम का वॉल्यूम भी है, ठीक, एनर्जी और दूसरा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एलपी को हम लोग एच से लिखते हैं। तो एच क्या हो गया, ई, ई मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, एंथैल्पी। जो अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस, ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। अब एंट्रोपी डिपेंड करेगा किसी भी सिस्टम के फिजिकल स्टेट पे। डिसऑर्डर क्या होता है, एक होता है ऑर्डर, जैसे क्लासरूम में जब टीचर रहते हैं तो बच्चे कैसे रहते हैं, ऑर्डर में रहते हैं।
जैसे ही क्लासरूम से टीचर गए, बच्चे क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर। हाँ, तो ऑर्डर और डिसऑर्डर, जैसे कि ये देखो, ये आइस क्यूब्स हैं, ये क्या है, सॉलिड है, तो क्या है इनका पोजीशन, क्या है, एकदम फिक्स्ड एक जगह पे है ना। और देखो इतना सारा जगह भी खाली है, जहाँ लोग तो वहीं पर रहते हैं, इसमें कोई हलचल नहीं होता है। अब क्या हो गया, जो उसके एटम्स एकदम टाइटली पैक्ड थे, अब क्या हो गया, लूजली पैक्ड हो गए। मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा रैंडम है, यहाँ पे लूजली पैक्ड है। अगर ये गैस जाएगा तो क्या हो जाएगा, और दूर दूर चले जाएंगे, है ना, डिफ्यूज कर जाता है गैस। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड का एंट्रोपी ज़्यादा रहता है, और लिक्विड से गैस का एंट्रोपी ज़्यादा रहता है। कितना ज़्यादा तुम्हारा सिस्टम डिसऑर्डरली है, कितना ज़्यादा तुम्हारा सिस्टम रैंडम है, कितना ज़्यादा तुम्हारा सिस्टम फ्री टू मूव है।